चलिए, गुड मॉर्निंग मोनी और मनोहर कुमार, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए आइए जल्दी जल्दी। चलिए चलिए, गुड़िया कुमारी भी आ गई है, सचिन, मिथिलेश, नीतीश कुमार, सियाराम, विनय कुमार, रंजीत कुमार, राहुल कुमार, अशोक कुमार, अंजलि कश्यप भी आ गई है, रवि रोशन, कुमार यादव, अभिषेक पांडे, चंद्रकांत प्रसाद, पूजा कुमारी गुड मॉर्निंग बोली है। चलिए, कोमल कश्यप आ गई है, थोड़ा सा लेट हुआ है, चेक कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। विनय कुमार, हरिराम कुमार, ये सब गुड मॉर्निंग हमको बोले हैं। चलिए, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है राखी कुमारी, इसको ठीक कर रहे हैं, हो सकता है आज थोड़ा और दिक्कत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेक कुमार गुड मॉर्निंग बोला है, स्नेहा कुमारी भी गुड मॉर्निंग बोली है, त्रिषा यादव है, रोहित रॉय है, थोड़ा सा लेट हो गया है रोहित। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग को आज भी क्लास लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको सुधार देंगे आज से। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स पढ़े थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12 का एक चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्लाउज पढ़ेंगे। और इससे जो है मतलब कि सेंटेंस जो एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस बनाते हैं, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लाउज। देखिए, क्लाउज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मतलब लगता है कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये क्लाउज है क्या, क्योंकि इसमें हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद इसका सेंटेंस दूसरे से हम लोग कंपेयर कैसे करें, ये सब करेंगे। एनालिसिस करने के लिए सीखेंगे, SCPC सब कुछ इसी में हम लोग को पढ़ना होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्लाउज है क्या, इसका हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन अभी लिखेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम एक सेंटेंस छोटा सा लिखते हैं। देखिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्लाउज होता क्या है। जैसे देखिए, इसका हिंदी जो होता है ना, उपवाक्य होता है। उपवाक्य, वाक्य खंड, और क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश ना, इतने सारे हिंदी इसके होते हैं। तो सबसे पहले जिसे देखिए, वाक्यांश या उपवाक्य, वाक्य खंड, उपनाम भी होता है। तो ये सब जो है आपको इसका हिंदी जो मीनिंग जो दिया गया है, उससे ही पता चल रहा है कि है क्या। वाक्य खंड, वाक्य खंड का मतलब क्या हो गया? किसी वाक्य का एक टुकड़ा। वाक्यांश क्या हो गया? तो किसी बड़े वाक्य का अंश हो गया, एक छोटा सा अंश हो गया ना। तो जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पर देखिए, इफ यू रीड, और यहाँ दे दिए आई विल टीच यू। सेल इसलिए नहीं लगाए, जब प्रॉमिस करते हैं ना तो विल के जगह, सॉरी, सेल के जगह विल का प्रयोग होता है, इसलिए ऐसा किए। देखिए, इफ यू रीड आई विल टीच यू, ये क्या कह रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो अगर हम मान लीजिए कि इसको हम निकाल लेते हैं, इसको अगर देखिए, गौर से देखिए ना, तो इसमें दो छोटा छोटा वाक्य है। इफ यू रीड एक छोटा सा सेंटेंस है, और आई विल टीच यू ये भी एक छोटा सा सेंटेंस है ना, ये भी। और पूरे ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक सेंटेंस है। पूरा का पूरा जब फुल स्टॉप हम यहाँ पर दिए, ये एक वाक्य हुआ। लेकिन इस वाक्य को अगर टुकड़े टुकड़े हम तोड़ेंगे
तो कितना पार्ट निकल गया? 2 पार्ट। एक इफ यू रीड और दूसरा क्या मिला? आई विल टीच यू। समझ आ रही है बात? ये पूरा वाक्य है और इस वाक्य में क्या है? 2 छोटा छोटा टुकड़ा है ना, 2 छोटा छोटा टुकड़ा दिया गया है। चलिए, सब लोग गुड मॉर्निंग बोले हैं। आज तो बढ़िया चल रहा होगा। कविता कुमारी और भोला साहब, निशा कुमारी है वहाँ से। चलिए, वीडियो रुकता है सर, थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करें, आज के बाद देखते हैं और इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? अब लगता है यहाँ कुछ टावर में दिक्कत हो रहा है। आज का क्लास लेने दीजिए, इसको ठीक करेंगे। वो हमको भी लग रहा है वीडियो रुक रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, अब आज भर क्लास लेने दीजिए। ठीक 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 है, वीडियो रुक रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, कल से हम और कोई वाईफाई होगा उससे भी हम लोग मतलब कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जैसा 1 मिनट क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, रुकिए देखते हैं करके। ओके, बताइएगा, अभी भी रुक रहा है? देखिए, दूसरे वाईफाई से जोड़े हैं, जरा देखिए तो। चलिए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या हो रहा है? वीडियो रुक रहा है? चलिए, क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं इसको, मतलब अभी अगर ठीक करेंगे तो पूरा क्लास ये हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे क्लाउड्स के बारे में। देखिए, इसका जो मतलब वीडियो रुक रहा है आप लोग को, तो टावर का कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग इसको देखेंगे दिन में चेक करके, और अभी जो है जो बता रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। अगर ये मतलब ये जो अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसको नहीं हुआ फिर से हम डाल देंगे। तो आप लोग देखिए गौर से। देखिए, क्लाउज है हाँ, क्लाउज का हिंदी हम आप लोग को क्या बता रहे थे? उपवाक, वाक्य खंड या वाक्यांश। तो हम आपको बताए थे ना कि एक बड़ा सा सेंटेंस लीजिए ना,
यहाँ से देख रहे हैं एक वाक्य है पूरा, इफ यू रीड आई विल टीच यू। ये पूरा एक सेंटेंस है ना। एक पूरा वाक्य हम लोग जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्य को जोड़कर। और उसको कैसे जोड़ते हैं, कंजंक्शन लगा लगा कर। क्या है, आप जैसे बोल रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक वाक्य हुआ। और अगर हम बोलें कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक वाक्य है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ये दोनों दो था और दोनों को हम एक बनाना चाहेंगे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, ये पूरा एक वाक्य हो गया, क्योंकि और जोड़कर हम क्या किए, दो वाक्य बना दिए। और जैसे हम बोल रहे हैं कि हम लोग, ये मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग पढ़ रहे हो, लेकिन वे लोग सोए हुए हैं। तो देखिए इसमें तीन वाक्य का हम क्या कर दिए, एक वाक्य बना दिए। तो ये तीन जो छोटा छोटा जिसको जोड़े ना हम कंजंक्शन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे वाक्यांश, वाक्य खंड बोलेंगे ना। यानी कि एक बड़ा सा वाक्य का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है, छोटे छोटे सेंटेंस जिसको कंजंक्शन लगाकर जोड़ते हैं, तो ये जो छोटा टुकड़ा है उसी को क्या बोलेंगे, उपवाक्य बोलेंगे, वाक्य का खंड बोलेंगे, या तो वाक्यांश बोलेंगे। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। तो अब छोटा सा एक सेंटेंस लीजिए, इफ यू रीड आई विल टीच यू। तो अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक में एक वाक्य था, लेकिन इसमें देखिए एक छोटा सा सेंटेंस जुड़ा हुआ है ना, अगर तुम पढ़ोगे। फिर देखिए दूसरा है आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इसमें कितना हो गया, हाँ, दो छोटा छोटा जो क्लाउज था उसको जोड़कर हम क्या बनाए, एक सेंटेंस बनाए। तो अब दोनों में अंतर है, क्लाउज और सेंटेंस में, मतलब दोनों में डिफरेंट है। जैसे हम यहाँ पर लिखे ना, सी इज, हाँ, या सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो देखिए अगर हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तो एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ये सेंटेंस है, तो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस जो है उसमें एक ही वाक्य रहेगा, उसमें क्या रहेगा, और छोटे छोटे वाक्य को जोड़कर बनाया जाएगा। उसमें देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग वर्ब को जोड़कर ना, कई सब्जेक्ट कई वर्ब को जोड़कर हम चाहें तो सेंटेंस को खूब लंबा ले जा सकते हैं। लेकिन क्लाउज में क्या होता है, क्लाउज, इसमें अगर हम बोलेंगे कि क्लाउज कितना है, तो तुम लोग बोलोगे दो है, क्योंकि दो छोटा छोटा उपवाक्य है ना। इसको हम क्लाउज जब बोलेंगे तुम कहोगे दो है। और जब हम पूछेंगे इसमें सेंटेंस कितना है, तो तुम लोग क्या कहोगे, एक है ना। तब सेंटेंस क्या कहोगे, एक है। और क्लाउज जब बोलेंगे तो इसमें दो है। तो क्लाउज छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा होता है। तो क्लाउज जब हम बोलेंगे तो उसमें याद रखना है कि इसमें हम बोलेंगे कि ये क्लाउज है। तो एक क्लाउज की जब बात करेंगे तो उसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, फिनाइट वर्ब होता है। और जब सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें निश्चित नहीं है कि कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं और कितने वर्ब हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले अभी सीखे छोटी सी बात, अभी हम लोग क्लास, ये जो आप लोग को पढ़ना है वहाँ तक गए नहीं हैं। हम लोग छोटी सी बात क्या सीखे कि क्लाउज का हिंदी उपवाक्य होता है, वाक्य खंड होता है या वाक्यांश होता है। और वाक्यांश क्या है, तो हम यही बताए, एक बड़ा सा सेंटेंस ना, उसमें जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको जो जोड़ते हैं हम ना, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है वाक्य का, इसको हम उपवाक्य बोलेंगे, वाक्य खंड बोलेंगे, वाक्यांश बोलेंगे। अब यही सेंटेंस को ले लीजिए ना, यही सेंटेंस को लेते हैं। जैसे देखिए यही जो लिखा हुआ है ना, जैसे ये लिखा हुआ है इफ यू रीड आई विल टीच यू। तो आपको हम बोलेंगे कि अलग अलग क्लाउज बताइए, तो आप एक बताइएगा इफ यू रीड इसमें है, और दूसरा आई विल टीच यू, ये आप दोनों बता सकते हैं। इसमें दो अलग अलग क्लाउज है। और सेंटेंस की जहाँ तक बात है तो तुम बोलोगे ये पूरा सेंटेंस। सेंटेंस में निश्चित नहीं है कि एक सब्जेक्ट, एक इतना बड़ा भी अगर अकेले कहीं लिखा हुआ है ना, अगर अकेले कहीं लिखा हुआ है आई टीच यू, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है।
तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी हो सकते हैं, और सेंटेंस में कई सब्जेक्ट और कई वर्ब हो सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि क्लाउज और सेंटेंस में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर है। सेंटेंस में क्या होता है, कई सब्जेक्ट और कई वर्ब होते हैं, और क्लाउज में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फिनाइट वर्ब होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिनाइट नॉन फिनाइट भी समझना होगा। सबसे पहले देखिए, देखिए एक हम डिफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that makes a sentence with a subject and a finite verb, but it cannot stand by itself as it is the part of a sentence। देखिए बहुत बड़ा डिफिनेशन हो गया, इसको हम लोग छोटा भी करेंगे। पूरा डिफिनेशन समझते हैं ना, और एक सेंटेंस पहले लिख ही देते हैं। देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे अभी तुरंत लिखे थे इफ यू रीड, और यहाँ दे दिए थे आई विल टीच यू। गौर कीजिए, देखिए क्या कह रहा है। इसको हम लोग थोड़ा स्लो ही चलेंगे क्योंकि ये 12 का चैप्टर है, और ये 12 में इसमें क्वेश्चन करता है और बड़ा इम्पोर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए, और सिंथेसिस जो बनाते हैं इसी चैप्टर से बनता है। इसीलिए हम लोग अंदर जाने से पहले इसको एकदम विस्तार से समझेंगे। ये जो डिफिनेशन आपको लिख के दिए इसको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना है, और याद कर लेते तो और अच्छी बात है। इसको हम एकदम छोटा भी बनाएंगे। देखिए कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना, अ ग्रुप हो गया, समूह हो गया, किसका, शब्दों का ना। देखिए ग्रुप है, ये देख रहे हैं ना, बहुत सारा वर्ड है, ये सब वर्ड है, सब वर्ड है, तो ये क्या बन गया, ग्रुप। तो अ ग्रुप मतलब ये एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है, वर्ड्स का। तो देख रहे हैं यहाँ शब्दों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। दैट मतलब जो कि मेक्स मतलब बनाता है, क्या बनाता है, अ सेंटेंस एक वाक्य। तो देखिए शब्दों का इतना बड़ा समूह है, अ दैट मतलब जो, अ मेक्स मतलब बनाया या बनाता है, क्या चीज बनाता है, अ सेंटेंस एक वाक्य। तो शब्दों का समूह जो कि एक वाक्य को बनाता है। देख रहे हैं ना, ये वाक्य को बनाया, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद कहता है कैसे बनाता है ना, तो शब्दों का समूह जो कि एक वाक्य को बनाता है ना। इसका एक छोटा सा वाक्य पहले ले लेते हैं और इसको काट के निकाल लेते हैं, जैसे इफ यू रीड, ये पूरा सेंटेंस है, हमको क्लाउज पर आना है। इसी को देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसी को ले लेते हैं, ये भी ग्रुप है। देखिए ये है ना, इफ यू रीड, 3 वर्ड मिलाकर क्या बनाया, ग्रुप बनाया। वही कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, दैट जो, मेक्स अ सेंटेंस, ये सब मिलाकर क्या बनाया, एक वाक्य बनाता है। और कैसे बनाता है, तो विथ अ सब्जेक्ट, उसमें विथ मतलब साथ में क्या आता है, एक सब्जेक्ट होता है, और क्या आता है, एंड अ फिनाइट वर्ब। और इसमें देखिए रीड है ना, ये कौन वर्ब है, फिनाइट है। अभी हम ये डिफिनेशन जब बता लेंगे ना, तो सबसे पहले फिर यहाँ पर आएंगे ये फिनाइट और नॉन फिनाइट के बारे में
सब कुछ हम लोग विस्तार से सीखते जाएंगे। यही बहाने फिनाइट और नॉन फिनाइट भी पढ़ लेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें क्या होता है, क्लाउज में एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनाइट वर्ब होता है। सब्जेक्ट तो आप पकड़ लिए, अब फिनाइट कुछ स्टूडेंट नहीं समझे होंगे, क्योंकि इसके लिए फिनाइट और नॉन फिनाइट चैप्टर पढ़ना होता है, जिसको हम लोग पढ़ा देंगे। अभी जस्ट इसको कंप्लीट करेंगे, पहले नॉन फिनाइट और फिनाइट ही समझ लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाउज किसको कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, शब्दों का समूह, देख रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप है, दैट मेक्स अ सेंटेंस, ये तीनों मिलकर क्या बना दिया, दैट मेक्स अ सेंटेंस, एक वाक्य बना दिया। और इसमें कौन कौन था, तो विथ, साथ में था अ सब्जेक्ट, देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट है, एंड अ फिनाइट वर्ब, और यहाँ फिनाइट वर्ब है। तो हम तुरंत बोल रहे थे कि फिनाइट और नॉन फिनाइट हम लोग समझेंगे बढ़िया से, लेकिन पहले जो काम हम लोग रखे हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखो, इसको कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। चले इसी पर आते हैं, छोटा सा वाक्य कि शब्दों का समूह जो कि एक वाक्य को बनाता है, दैट मेक्स अ सेंटेंस, विथ अ सब्जेक्ट, साथ में एक सब्जेक्ट है, एंड अ फिनाइट वर्ब, और क्या है, फिनाइट वर्ब है। तो बता रहे थे, फिनाइट के बारे में बताएंगे। यहाँ तक तो समझ गए कि शब्दों का एक समूह है ना, जो सब शब्द मिलकर एक वाक्य को बनाता है, और उसमें कौन होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और एक फिनाइट वर्ब होते हैं। कहता है, फिर आगे सुनिए, बट, लेकिन, इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, लेकिन ना, हाँ, बट इट कैन नॉट स्टैंड, लेकिन ये स्टैंड नहीं रह सकता है, खड़ा नहीं रह सकता है। कैसे, बाय इटसेल्फ, ये खुद, इस वाक्य को कहीं अलग रख दीजिए तो ये खड़ा नहीं रहेगा, गिर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस वाक्य को हम अगर ऐसे लिखे हैं तो ये क्या होगा, ये सही नहीं होगा। इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, एज, जैसा कि, इट इज द पार्ट ऑफ, यहाँ दे देते हैं और थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं, एज इट इज द पार्ट ऑफ एन इंटायर सेंटेंस। सुनिए ध्यान से, फिर से। तो कहता है, अभी हम जो लिखे थे ना, क्या लिखे थे, इफ यू रीड आई विल टीच यू। देखिए, कहता है इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, इसको आप अकेले कहीं खड़ा नहीं रख सकते हैं, यानी ये रह नहीं सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, एज, जैसा कि, इट इज द पार्ट, ये एक पार्ट होता है, भाग होता है। किसका भाग होता है, एन इंटायर सेंटेंस का। इंटायर मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, अ सेंटेंस मतलब वाक्य। कहता है इसको आप अलग नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये पूरा वाक्य, ये पूरा वाक्य है ना, इसी का ये क्या है, भाग ना। बट, लेकिन, इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ ना, लेकिन इसको हम अकेले ना स्टैंड नहीं कर सकते हैं, खड़ा नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस को अकेले यहाँ रख नहीं सकते हैं। खड़ा करने का मतलब अकेले नहीं रह सकता है, उसका अर्थ नहीं निकलेगा। एज, जैसा कि, इट इज द पार्ट, ये पार्ट होता है। किसका पार्ट है, एन इंटायर सेंटेंस, एक संपूर्ण वाक्य है यहाँ से यहाँ तक, और उसी का ये छोटा सा क्या चीज था, पार्ट था। आप इसको क्लाउज जो है पूरे सेंटेंस से इसको निकाल कर रख लिए, लेकिन ये आपका पूरा है, इसको कहीं लिखिएगा तो कोई सही कहेगा नहीं। आप किसी के सामने बोलिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट बैठे रहे या हम ही, आप लोग क्लास में बैठे रहें और हम आपको बोले कि अगर तुम पढ़ोगे और कह के हम चल जाएं, तो तुम लोग क्या कहोगे, हम पूरा बोले ना। अब हम किसी को जाकर बोले कि तब तुम एक बड़ा आदमी बनोगे, ये सेंटेंस मेरा पूरा है, इसका मतलब है कि कुछ सेंटेंस पहले हम और बोले थे। तो इस कारण से ये जो होता है ना, हाँ, ये अपना अर्थ पूरा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि एक बड़ा सा वाक्य का ये भाग ना। अब तुम एक टेबल ले लो, अब टेबल में जो उसका टांग चार है ना, एक निकाल कर ले आओ घर में,
समझिए ना, वो तो टांग उसको कहोगे क्या तो तुम्हारा टेबल बन जाएगा, जब तक उस टेबल में नहीं लगेगा। उस टेबल का वो पार्ट है, तुम उसको खींच लिया, टेबल का टांग तोड़कर चल आया तुम, तो टेबल का जो टांग तोड़ कर आया तो वो तुम्हारे पास जो टेबल का टांग है वो भी कोई काम का नहीं। या साइकिल ले लो, एक चक्का खोलकर तुम ले चलाओ किसी का, क्या है, और साइकिल वाला को उसको छोड़ दो, तो इससे क्या होगा, जिसका तुम चक्का खोल लिया उसका भी मतलब कि कोई यूज का नहीं रहा, अब तुम लाओगे तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जब सब मिलेगा तभी कंप्लीट होगा। तो हम इसको जो तोड़ कर लाए ना, इट कैन नॉट स्टैंड बाई इट सेल्फ, इसको हम अकेले नहीं रख सकते हैं। एज जैसा कि इट इज द पार्ट ऑफ एन इंटायर है, ई है, इंटायर मतलब संपूर्ण होता है, इंटायर सेंटेंस, एक बहुत बड़ा वाक्य का ये छोटा सा भाग है। तो इस कारण से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसी को क्लाउज कहते हैं। और इतना बड़ा जो हम डिफिनेशन लिखे, इसको चाहें तो अगर आपसे पूछे कि क्लाउज क्या है तब सीधे बोलिए। अगर कोई क्लाउज पूछे या मन में आए कि सबसे बड़ा सवाल कि क्लाउज क्या है, तो आप एकदम आराम से बोलिए क्लाउज क्या है, तो सीधे बोलिए कि क्लाउज क्या होता है कि एक छोटा सा वाक्य, उसमें एक सब्जेक्ट रहता है और एक फिनाइट वर्ब होता है। तो फिनाइट और नॉन फिनाइट हम बताएंगे, बस सिंपल सा डिफरेंशन देखिए। तो हम क्या कहेंगे, अ क्लाउज कंसिस्ट्स, मतलब मौजूद होता है। अ क्लाउज कंजिस्ट, क्या चीज कंजिस्ट होता है उसमें, अ सब्जेक्ट एंड अ फिनाइट वर्ब। और सबसे बढ़िया इससे भी छोटा डेफिनेशन सुनिए, वही बात आप सीख ही गए हैं। देखिए यहाँ सीधे दे देते हैं कि अ सब्जेक्ट एंड अ फिनाइट वर्ब मेक्स अ क्लाउज। ठीक, क्या कहता है, एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब दोनों मिलकर क्या बनाता है, एक क्लाउज बनाता है। सबसे आसान डिफरेंस है। इसको अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में बोलिए कि कोई पूछे क्लाउज क्या है, तो सीधे हम बोलेंगे कि एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, क्लाउज बनाता है। तो सबसे पहला सवाल ये मन में आपका बहुत गूंज रहा होगा कि फिनाइट वर्ब क्या है, तो हम जो है उसी पर कुछ चर्चा करते हैं। और एक्चुअली आज क्लास शुरू करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें मतलब लॉकडाउन में हम लोग और कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और मार्केट भी देख रहे हैं, लखीसराय को भी लॉक कर दिया गया है, पूरा गली मोहल्ले में देख रहे हैं पूरा बांध दिया गया है, सब गली को लॉक कर दिया गया। अब जाने आने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको क्लासेस जो भी है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका रेगुलर चले। और आपको इसमें देखिए क्लास में होता क्या है, स्टूडेंट का मूड देखकर आप लोग का हाव भाव से पता चल जाता है कि क्लास कैसे जा रहा है, और उसमें बहुत स्पीड में खींच लिया जाता है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमको खुद संतोष नहीं होता है, हम लोग खुद सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसलिए होता है क्या कि कोई भी सेंटेंस को बार बार बताना पड़ता है कि कहाँ उसमें कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप जो नहीं पढ़ रहे हैं उससे तो कुछ तो बढ़िया है। और आप इस चैनल पर आप बने रहिए, और इसमें क्या होगा, ये जो चैप्टर थोड़ा सा सीरियस है, और ये चैप्टर होता क्या है कि क्लास में भी जब लेते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट को छूट जाता था। तो छूटता था क्या कि अगर एक दिन भी क्लास वो मिस कर देता था तो अगला कंसेप्ट उसको समझ में नहीं आता था। तो हम आज ज़्यादा इसको डील नहीं किए, केवल आपको क्या बताए, क्लाउज के बारे में बताए। तो आप लोग को केवल अब ये याद रखना है कि क्लाउज है क्या। तो सबसे मेन था कि ये जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग चेक करेंगे आज पहले, और आप लोग को कमेंट करके अभी मतलब कि मैसेज करके इस पर आप जो है मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नीचे, या तो आप मैसेज करके हमको बताइएगा कि मतलब वीडियो जो हम लोग शुरू से लिए कहाँ जाकर रुका था।
लास्ट में रुका था, अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, या शुरू में जिसमें हम बोले थे कि इसको ठीक करते हैं, उसके बाद से सही से चला या नहीं चला, जैसा होगा हमको बताइएगा। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और क्लाउड जो बताए इसके बारे में हम लोग विस्तार से कल सीखेंगे, क्योंकि और भी क्लासेस अभी आप देखिएगा। और इसको थोड़ा सा नेटवर्क को हम लोग ठीक कर लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो लोग भी देखते हैं, आप अपने ये मोबाइल में जो भी है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।